1582 का समय मुग़ल काल के इतिहास में एक खास दौर माना जाता है। उस समय आगरा मुग़ल साम्राज्य की राजधानी था और सम्राट अकबर का दरबार विद्वानों, कलाकारों और योद्धाओं से भरा रहता था। इसी दौर में एक युवा प्रतिभा दरबार में उभर कर सामने आई, अब्दुर रहीम खान खाना, जिन्हें आगे चलकर रहीम के नाम से भी जाना गया। रहीम केवल एक वीर सेनापति ही नहीं थे, बल्कि एक महान कवि और विद्वान भी थे। कहा जाता है कि एक दिन अकबर के दरबार में कई विद्वान और दरबारी उपस्थित थे। दरबार में ज्ञान, धर्म और संस्कृति पर चर्चा चल रही थी। उसी समय युवा रहीम को अपनी बात रखने का अवसर मिला। उन्होंने अपनी कविता और विचारों के माध्यम से ऐसी गहराई और संवेदनशीलता दिखाई कि पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। रहीम की कविताओं में केवल शब्दों की सुंदरता ही नहीं थी, बल्कि जीवन की सच्चाई, विनम्रता और मानवता का संदेश भी था। उनकी वाणी में ऐसी सादगी और प्रभाव था कि सुनने वाले हर व्यक्ति के दिल को छू जाती थी। अकबर स्वयं भी उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रहीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि जो व्यक्ति तलवार और कलम दोनों में निपुण हो, वही सच्चा रत्न होता है। ये घटना उस समय की एक बड़ी मिसाल बन गई। इससे ये भी स्पष्ट हुआ कि अकबर का दरबार केवल शक्ति और राजनीति का केंद्र नहीं था, बल्कि कला, साहित्य और विचारों का भी सम्मान करता था। अकबर की नीति थी कि अलग-अलग धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग एक साथ मिलकर समाज को आगे बढ़ाएं। अब्दुर रहीम खान खाना की प्रतिभा और विनम्रता ने इसी नीति को और मजबूत किया। आगे चलकर रहीम ने कई प्रसिद्ध दोहे लिखे, जो आज भी लोगों को जीवन की सादगी, दया और सम्मान का पाठ पढ़ाते हैं। इस तरह आगरा के दरबार की वो घटना मुग़ल इतिहास में ज्ञान और संस्कृति की एक चमकदार मिसाल बन गई।